आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्ण उपवास के संदर्भ में बहुत ही विस्तार से। पूर्ण उपवास का अर्थ क्या होता है, पूर्ण उपवास किनको करना चाहिए, पूर्ण उपवास के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण उपवास किस प्रकार से खोलना चाहिए, उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, सावधानियां क्या रखनी हैं, पूर्ण उपवास किन लोगों को करना और किन लोगों को नहीं करना, पूर्ण उपवास का शरीर पर लाभ, प्रभाव और इसका उद्देश्य क्या है। ऐसी तमाम बातों के ऊपर बहुत ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यदि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो इसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करके प्रकाशित किया जाएगा। सबसे पहले अर्थ जानते हैं पूर्ण उपवास का। पूर्ण उपवास का अर्थ अपने पाचन संस्थान को पूरी तरह से विश्राम दे देना, सभी प्रकार के भोजन, खाद्य पदार्थ या खाने योग्य चीज़ों का त्याग कर देना पूर्ण उपवास कहलाता है, केवल पानी को छोड़कर। इस उपवास के दौरान केवल जल का सेवन ही किया जाता है, बाकी सभी चीज़ों का त्याग कर दिया जाता है। अब अगली बात कि पूर्ण उपवास की अवधि कितनी होनी चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए। तो इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है कि इतने दिन का आप पूर्ण उपवास कर सकते हैं या करना चाहिए। यह निर्भर करता है आपके ऊपर या उपवासी या रोगी के ऊपर, उसकी आवश्यकता, क्षमता, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, शारीरिक क्षमता कितनी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप से पूर्ण उपवास को लगभग 5 से 7 दिन तक शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। लगभग 3 महीने के अंदर 3-3 महीने के फासले से लगभग 5 से 7 दिन के लिए पूर्ण उपवास किया जा सकता है, जो लोग अपने शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में इच्छुक हों। और जो लोग वैसे ही स्वास्थ्य को चाहते हैं, वह सप्ताह में एक बार भी पूर्ण उपवास को निरंतर या लगातार ही कर सकते हैं। तो अब कई सारी चीज़ें होती हैं कि कितने दिन करना है, सप्ताह में एक बार करना है या 3 महीने में 5-7 दिन के लिए करना है। और 5-7 दिन सामान्य रूप से है, इसका अभ्यास और अधिक भी किया जाता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक। परंतु उद्देश्य क्या है इसको करने का, इसके ऊपर निर्भर किया जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो उपवास की अवधि आपके ऊपर निर्भर करती है, जो सलाह देंगे आपको चिकित्सक या जिनके मार्गदर्शन में आप अभ्यास कर रहे हैं। लगातार पहली ही बार में 5-7 दिन का उपवास ना करें, पहले एक दिन करके पूर्ण उपवास की आदत डालें। अब जैसे आपने सुना कि शारीरिक शुद्धि के लिए लगभग 3 महीने के अंदर 5-7 दिन का लगातार पूर्ण उपवास कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लगातार ही आप 5-7 दिन के लिए पूर्ण उपवास करें, पहले शरीर को आदत डालें। पहले कुछ समय 1 दिन का पूर्ण उपवास करें सप्ताह में या 15 दिन में, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे आदत होने लगे तब 5-7 दिन के उपवास को आप कर सकते हैं। अगली बात, उपवास आरंभ करने से पूर्व कुछ तैयारियां, जिससे उपवास काल में कोई कठिनाई आपको ना हो। तो सबसे पहली बात कि उपवास के संबंध में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उपवास के समय चक्कर आना, बेहोश होना, सिर दर्द, यह सब चीज़ें स्वाभाविक हैं। तो इनसे आपको घबराना नहीं है। यदि आपको जानकारी होगी तो आप इससे घबराएंगे नहीं और सहज ही उपवास के दौरान आप ठीक प्रकार से रह पाएंगे और जो समस्याएं सामने आ रही हैं उसको ठीक प्रकार से सामना भी कर पाएंगे। दूसरी बात, उपवास करने से पूर्व यदि तो आप रोज़ व्यायाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि व्यायाम नहीं करते तो पूर्ण उपवास से कुछ दिन पहले योग अभ्यास करना या कोई भी अन्य व्यायाम करना ज़रूर आरंभ करें। सूर्य का प्रकाश लें, जो शक्ति का मूल स्रोत है। उपवास के लाभों को जानें, जिससे उत्साह बना रहे और आपको अधिक लाभ हो सके। जो लोग खाने के आदी हैं, कई लोगों को आदत होती है खाने की, तो जो लोग खाने के आदी हैं और खाना उनकी
आदत है या जो लोग किसी भी रोग से पीड़ित हैं उन्हें एक तकनीक अपनानी चाहिए। पूर्ण उपवास तक पहुंचने के लिए पहले 2-2 दिन तक एक समय का भोजन त्यागें। अर्थ, जिन लोगों को खाना खाने की आदत है या बिना खाने के नहीं रह सकते और उपवास भी करना आवश्यक है, तो एकदम से पूरे दिन का खाना त्यागना कठिन होगा। तो पहले 2 दिन सिर्फ एक समय का खाना त्याग दें। यदि दिन में 3 बार खाते हैं तो किसी भी एक समय का खाना त्याग दें। फिर उसके 2 दिन बाद दूसरे समय का खाना भी त्याग दें। फिर 2 दिन बाद तीसरे समय का खाना त्याग दें। इस प्रकार से धीरे धीरे खाना कम करते रहेंगे तो शरीर को ज़्यादा कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी। अब पूर्ण उपवास के समय कुछ आवश्यक बातों का पालन करना आपको पड़ता है, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला, जल का जो नियम है, उपवास के समय पानी पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना चाहिए। यदि आपको प्यास ना भी हो तब भी, और जब प्यास लगे तब तो ज़रूर पानी पीना चाहिए। पानी ना पीने से शरीर का ताप अधिक बढ़ जाता है, जिससे बुखार होने की संभावना भी बनी रहती है और अन्य समस्याएं भी शरीर को होने लगती हैं। दूसरी बात, एनीमा क्या होता है, कैसे लिया जाता है, कब और किसको करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, उसकी चर्चा आगे वीडियोस में की जाएगी जब जल तत्व की चिकित्सा की जाएगी, क्योंकि एनीमा जल तत्व चिकित्सा का एक विशेष अंग है। तो यह एक विशेष क्रिया है जिसमें आंतों की सफाई की जाती है। उपवास के समय आंतों का कार्य नहीं होता, क्योंकि शरीर के अंदर भोजन नहीं जाएगा तो आंतें अपना कार्य नहीं कर पाएंगी और आंतों के अंदर हमेशा ही कुछ मात्रा में मल, स्टूल जमे रहता है। अब यदि नया भोजन नहीं जाएगा और नया मल बन के पुराने वाले मल को आगे धक्का नहीं देगा तो वह मल वहीं पे पड़ा पड़ा सड़ जाएगा और कई प्रकार की समस्याएं पैदा करेगा। तो उपवास काल के दौरान 5-7 दिन का जो उपवास आप यदि कर रहे हैं तो उसमें प्रतिदिन एक बार एनीमा लेना ज़रूरी है, जिससे आपकी आंतें साफ होती रहें। फिर अगला नियम है स्नान का। उपवास के समय त्वचा को साफ और स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हर रोज़ स्नान ज़रूर करें। अगला नियम, व्यायाम। उपवास के समय व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी अभ्यास आपके अनुकूल हों उन्हें ज़रूर करें। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, व्यायाम का अर्थ ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा पसीना बहाएं या अपने शरीर को थका दें और अभ्यास व्यायाम करने के बाद आपको थकावट महसूस हो। व्यायाम की परिभाषा होती है वो क्रिया जो करने के बाद आपको ताजगी, ऊर्जा और खुलेपन का अनुभव हो। यदि किसी कारण से व्यायाम नहीं कर पाएँ आप तो सैर ज़रूर करें, टहलें। यदि किसी कारण से टहल भी ना पाएँ तो अपने बिस्तर पर ही लेटे लेटे हाथों पैरों को चलाते रहें। अगला नियम है विश्राम। जितना महत्वपूर्ण और बातें हैं उतनी ही महत्वपूर्ण यह भी है विश्राम। शरीर को विश्राम देने से उपवास के लाभ कई गुना तक बढ़ जाते हैं। जितनी गहरी नींद उपवास के समय ली जा सके उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं उस समय शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इसीलिए हमारा सोना बहुत ज़रूरी है। शरीर के अंदर जितनी भी हीलिंग्स होती हैं, कोई घाव हो जाने पर या जो शरीर बढ़ता है हमारा, वो नींद के अंदर ही बढ़ता है। तो जितनी गहरी नींद ले पाएंगे उतना शरीर स्वास्थ्य को प्राप्त होगा। अगला नियम है मानसिक स्थिति। उपवास के समय मानसिक स्थिति आनंदपूर्ण रहे, इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वयं को चिंता, भय, नकारात्मक विचार न पकड़ें, इसके लिए मंत्र उच्चारण, साधना आदि साधनों का सहारा लिया जा सकता है। अगला नियम है औषध निषेध। अर्थ, अक्सर उपवास के समय अनेक प्रकार के उपद्रव शरीर के अंदर घटित होने लगते हैं। इसको शांत करने के लिए कभी भी दवाइयों का सेवन ना करें, इससे हानि पहुंच सकती है। उपवास के समय और उपवास के कई दिनों तक शरीर में ऊर्जा सामान्य से कम रहती है और यह स्वाभाविक भी है। यदि स्वास्थ्य बिगड़ता है तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अर्थ, उपवास काल के दौरान कई बारी चक्कर आना,
बेहोशी आना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही उसकी चिकित्सा करें और उस चिकित्सा के लिए पानी की पट्टी, मिट्टी की पट्टी और उदर स्नान लिए जाते हैं पूर्ण उपवास काल के दौरान, यदि कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो यह कुछ विशेष बातें थीं जो आपको अभ्यास के दौरान ध्यान में रखनी है। अब अगली बात यह है कि पूर्ण उपवास कब और कैसे तोड़ें। उपवास कब तोड़ें इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता। तो उपवास तोड़ने का अर्थ कितने दिन का उपवास रखें और कितने दिन के बाद सामान्य रूप से भोजन या जीवन शैली के ऊपर आ जाएं। तो इसके लिए कोई पहले से निर्धारित समय नहीं होता। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कुछ संकेत प्रकृति की ओर से ही हमें मिलते हैं, यदि हम उसे सुने और अनुभव करें तो इसका उत्तर हमें स्वयं ही मिल जाएगा। जब कुछ लक्षण दिखाई पड़ें, कौन से वो लक्षण हैं, जैसे लगने लगे कि अब पेट के साथ शरीर के अन्य अंगों को भी भोजन की आवश्यकता पड़ रही है। अब ये कैसे पता लगेगा कि पेट में तो भूख लगती है, तो अन्य अंगों को, तो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना, या यह चीज़ बताई नहीं जा सकती, स्वयं ही आप अनुभव करेंगे कि पूरा शरीर आपका भोजन मांग रहा है। दूसरी बात, शरीर हल्का हो जाए और भीतर एक नई ऊर्जा का जब अनुभव होने लगे। अगली बात, त्वचा नरम और लचीली हो जाए। यह लक्षण होते हैं कि आपका रक्त शुद्ध हो गया है। इसके बाद जब जीभ पर सफ़ेद रंग की परत साफ हो जाए, यह परत अक्सर उपवास करने पर जम जाती है। जब पेट के अंदर भोजन नहीं डाला जाता तो हमारी जीभ के ऊपर एक सफ़ेद या हल्के पीले रंग की परत जम जाती है। जब यह परत साफ होने लगे, अर्थ आप उपवास करेंगे, तो दूसरे या तीसरे दिन तक यह परत जीभ के ऊपर जम जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही ये ख़त्म होती रहेगी। जब ख़त्म हो जाए, इसका अर्थ आपका उपवास पूर्ण हुआ। कई सारे लक्षणों में से यह एक लक्षण है। मुंह का स्वाद सामान्य होने लगे, आती और जाती श्वास कोमल, हल्की और मीठी लगने लगे, शरीर का तापमान सामान्य रहे। यह कुछ लक्षण हैं जिनके प्रकट होने का अर्थ कि अब उपवास पूर्ण हो गया है, अब उपवास तोड़ा जा सकता है। अब चर्चा करते हैं उपवास कैसे तोड़ें। उपवास करने से अधिक कठिन है उपवास तोड़ना, क्योंकि इस समय आपको संयम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, उपवास के बाद में एकदम से भोजन के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपने ऊपर आपको संयम बना के रखना है। उपवास के बाद पाचन अग्नि या पाचन क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसका उदाहरण बहुत सुंदर रूप से दिया गया है छांदोग्य उपनिषद में। उपवास के बाद पाचन अग्नि की तुलना बुझती हुई अग्नि के साथ की गई है। इसको यदि हम सामान्य भाषा में समझें, जो छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि उपवास तोड़ने के बाद या उपवास जब आप खोलें, सामान्य भोजन पे आए, तो उसमें संयम क्यों रखना है और धीरे धीरे कुछ दिन का समय लेके क्यों आपको सामान्य भोजन पे आना है। वो इसलिए, जब कुछ दिन तक आपने भोजन त्याग दिया तो अब हमारे पेट के अंदर भोजन को पचाने के लिए पाचक तत्व, पाचक रस और इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा नहीं है कि वो भोजन को पचा सके। इस समय हमारे पेट में ऊर्जा उस प्रकार है जिस प्रकार से आग लगी हो कहीं पर और वो आग बस बुझ ही रही हो। एक बुझती हुई आग की कल्पना करें। अब उस बुझती हुई आग के ऊपर अगर आप लक्कड़ के बड़े बड़े फट्टे रख दें तो आग और जल्दी और तुरंत ही बुझ जाएगी। परंतु उस छोटी सी हल्की सी जलती हुई आग में यदि आप पहले कुछ कागज़ के टुकड़े डालें, फिर उसके ऊपर और बड़े कागज़ के टुकड़े डालें, फिर उसके ऊपर पतली पतली लकड़ें डालें, लकड़ों के छिलके डालें, फिर धीरे धीरे उससे थोड़ी सी बड़ी लकड़ डालें, फिर बड़ी लकड़ डालें और फिर बड़ी लकड़ डालें, फिर ऊपर लकड़ के बड़े फट्टे रख दें, तो ऐसे क्या होगा, धीरे 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 आग बढ़ती रहेगी। बुझती हुई आग से कागज़ जलेगा, कागज़ से और बड़े कागज़, उससे पतली लकड़ें, फिर मोटी लकड़ें, फिर बड़े लकड़ के फट्टे। और अगर उस बुझती हुई आग के ऊपर पहले ही बड़े फट्टे रख दिए जाते तो वो भी आग बुझ जाती जो थोड़ी बहुत जल रही थी। यह उदाहरण हमें हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको अच्छे से
समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पेट के अंदर भी होता है। अब ऊर्जा उपवास के बाद बहुत कम है, एकदम से भोजन खाएंगे तो वह और नकारात्मक प्रभाव शरीर के ऊपर दिखाएगा। इसीलिए उपवास, जब आपने 5-7 दिन का उपवास यदि किया है तो तुरंत आपको भोजन नहीं खाना है। पहले 2-3 दिन तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे नारियल पानी, फलों का रस, सब्जियों का रस। दूध का निषेध बताया गया है। दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी। फल, सब्जियों का रस, नारियल पानी पहले 2-3 दिन। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। तीसरे चौथे दिन इसकी मात्रा को बढ़ा दें। धीरे धीरे फलों को शामिल करें और अब सूप को भी शामिल कर सकते हैं। 5वें दिन में एक बार जूस या सूप और 2 समय केवल पकी हुई सब्जी खाएं, रोटी नहीं, केवल पकी हुई सब्जी। 6ठे दिन 3 बार सब्जी और जूस या सूप लेना हो तो वो ले सकते हैं। 7वें दिन 1 बार रोटी सब्जी और 2 बार पकी हुई सब्जी और बाकी समय जूस या सूप ले सकते हैं। फिर उसके बाद 8वें दिन 2 समय रोटी। फिर अपनी स्वाभाविक भूख के अनुसार धीरे धीरे सामान्य भोजन कर सकते हैं। तो अर्थ, यदि 5-7 दिन का आपने उपवास रखा है, पूर्ण उपवास, तो सामान्य भोजन पे आने के लिए कम से कम 7-8 दिन का समय आपको ज़रूर लेना चाहिए।